हर कोई अपने जीवन में यही चाहता है कि वह सुख से रह सके और सुख से रहने के लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि परिवार में जो जरूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही है। लेकिन परेशानी तो वहां खड़ी हो जाती है जब धन की जरूरत पड़ जाए और कहीं से भी धन प्राप्त न हो पाए। और दोस्तों, आपने काफी बार खुद भी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा कि जब भी धन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता आपको पड़ती है तो ऐसे समय में ही बिल्कुल अकाल जैसा पड़ जाता है, कहीं से भी धन की प्राप्ति हो ही नहीं पाती है, बिल्कुल मन अशांत जैसा हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे प्रयोग, एक ऐसी क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको अगर आप करते हैं जब आपको बहुत ज्यादा अधिक धन की जरूरत पड़ती है और कहीं से भी धन प्राप्त ना हो पाए, तो इस प्रयोग को, इस क्रिया को करके अदृश्य शक्तियों की सहायता से आप धन को प्राप्त कर सकते हैं। यही प्रयोग हमने एक व्यक्ति को भी बताया था जिसके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा परेशानी रहती थी, बल्कि उसे ये भी पता नहीं होता था कि कैसे कार्य करना है, कौन सा कार्य शुरू करना है और किस प्रकार धन के स्रोत उसे मिल पाएंगे। लेकिन जब उसने इस प्रयोग को पूरे सच्चे मन से किया तो कहीं ना कहीं से उसे ऐसे अवसर की प्राप्ति हुई कि उसका नया कारोबार ही शुरू हो गया और बस उसके बाद उसके जीवन में कभी भी धन की समस्याएं नहीं आई और वह आज भी इस प्रयोग को करता ही रहता है। तो दोस्तों, ये प्रयोग इतना ज्यादा खास है कि अगर आपको आज कहीं से भी कोई भी स्रोत नहीं मिल पाते हैं, कहीं से आपको कुछ पता ही नहीं है कि कहां से धन आपको मिल सकता है, तो आप ये जान लें कि इस प्रयोग को बस सच्चे मन से कर लें और बिल्कुल भी संदेह ना करें, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं राह निकलती है। जहाँ चाह ही ना होगी तो वहाँ राह कैसे निकल पाएगी। तो आपको चाह रखनी है, सच्चा मन रखना है और इस प्रयोग को कर लेना है। ये तो है कुछ खास बातें कि आपको अपनी भावनाओं को कैसा बना के रखना है। अब आप इस प्रयोग की विधि जान लें, क्योंकि ये अदृश्य शक्तियों से तुरंत सहायता करवाता है और इस प्रयोग से अदृश्य शक्तियां आपके आसपास के जो ऑरा वाले लोग होते हैं, जो आपकी धन में सहायता करने वाले हैं, उनको आपकी ओर आकर्षित करने लग जाती है। यानी कि जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इधर उधर कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ढूंढते भी रहें, क्योंकि अगर ढूंढेंगे नहीं तो ये अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। आप इधर उधर कहीं भी हाथ पैर भी मार सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ढूंढता है उसी को केवल प्राप्त होता है। अब ये भी आपको बता दें कि कई बार ऐसा भी होता है कि काफी लोग ढूंढते रहते हैं ऐसे अवसरों को कि कहीं ना कहीं से स्रोत मिल जाए, लेकिन किस्मत का साथ नहीं होता है, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये एक ऐसा प्रयोग है कि जब आप कहीं ना कहीं से धन के स्रोत को ढूंढेंगे कि कैसे धन आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक आ सकता है, तो अदृश्य शक्तियां आपके आसपास ऐसे स्रोत को प्रकट करने लग जाएंगी कि आप बिल्कुल ही सुख से फिर भर जाएंगे। तो इस प्रयोग को करने के लिए सर्वप्रथम आपको करना यह है कि रोजाना एक तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको लाल गुलाब का जो इत्र होता है वो भी लेना है। ये बात आप जान लें कि जो लाल गुलाब की सुगंध होती है वो सकारात्मक जो अदृश्य शक्तियां होती हैं उन्हें आपकी मदद के लिए आकर्षित करती हैं। और इस बात को आप स्वयं खुद करके देख सकते हैं कि जब भी आप बहुत ज़्यादा चिंता में, परेशानी में और घबराहट में होते हैं तो उस समय आप जो गुलाब का इत्र होता है, गुलाब की जो सुगंध होती है, खास करके लाल गुलाब की, उसकी सुगंध को अपने कमरे में छिड़कना शुरू कर दें। तुरंत आपकी चिंताएं, घबराहट और परेशानी खत्म होने लग जाएंगी, क्योंकि ये अदृश्य शक्तियों को आकर्षित करता है जो आपको आशीर्वाद देती हैं और आपकी चिंताओं को मिटा देती हैं। तो इस प्रकार आपको तिल का तेल लेना है, उसमें रोज 8 बूंदें गुलाब के इत्र की डालनी है और लाल बाती का इस्तेमाल आपको करना है। ये आप कलावा भी ले सकते हैं जो हाथ में पहना जाता है, जो लाल रंग का होता है, जो पंडित जी मंदिर में बांधते हैं, वो आप ले सकते हैं और उसी से आपको दीपक जलाना है। और ये जो दीपक आपने बनाया है ये चावल की ढेरी पर आपको रख कर ही जलाना है। फर्श पर या किसी दीवार पर, किसी सिल्ली पर रखकर ऐसे नहीं जलाना है, किसी भी टेबल पर रखकर नहीं जलाना है। चावल की ढेरी पर आप कहीं भी टेबल पर कहीं भी चावल की ढेरी बिछा सकते हैं और उसके ऊपर ही आपको ये दीपक रखना है। उसके बाद किसी भी लाल मूंगा की माला से या कमल गट्टे की माला से, या अगर दोनों भी आपको नहीं मिलते हैं तो उनके स्थान पर इलायची भी 108 ली जा सकती हैं। उन्हीं को पकड़ते हुए, उन्हीं को काउंट करते हुए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुन लें। ओम अदृश्य देवाय श्रीम ह्रीम मम धनम में देही कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से इस मंत्र को आप सुन लें। ओम अदृश्य देवाय श्रीम ह्रीम मम धनम में देही कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप लिख कर रख लें। ये बड़ा ही आसानी से याद हो जाने वाला मंत्र है। ये एक ऐसा मंत्र है जिससे अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता में जुट जाती हैं और धन को
आपकी ओर आकर्षित करने लग जाती हैं, बिल्कुल चुंबक की तरह आपको ऐसे स्रोत मिलने लग जाएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो साधना है, ये जो प्रयोग है, ये 11 दिन तक आपको लगातार करना है। और इसमें अगर आपको अवसर प्राप्त होते हैं तो वो जो अवसर आपको मिलते हैं, बस उनको यही समझें कि यही अदृश्य शक्तियों का कमाल है। यही अवसर आपको प्राप्त कर लेने हैं। 11 दिन तक इस प्रयोग को करना है और पूरा इस प्रकार से करना है कि एकांत जगह पर बिल्कुल बैठकर करना है, जिससे जब आप जाप करेंगे तो कोई भी बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब ना करे। इस साधना में किसी भी प्रकार के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन का पालन। तो इस प्रकार आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक सबसे महत्वपूर्ण खास बात ये आपको ध्यान रखनी है कि गुलाब के इत्र का लगातार ही आपको फिर इस्तेमाल करते हुए जाना है, क्योंकि यही वो शक्तियां हैं जो आपकी ओर आकर्षित होंगी। इसलिए अपने कपड़ों पर जहाँ पर आप सोते हैं, जैसे कि बेड, तकिया आदि वगैरह, वहाँ पर भी गुलाब का इत्र लगाया जा सकता है, जिससे रात को जब आप सोते हैं तब भी गुलाब के इत्र का प्रभाव आपके आसपास होना चाहिए। क्योंकि ये बात आप जान लें कि हर एक व्यक्ति का ऑरा होता है, और ऐसा आपने खुद भी काफी बार देखा होगा कि जब आप सुगंधित माहौल में जाते हैं, कुछ खास सुगंध आप सूंघते हैं तो तुरंत आपका मूड बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर जब आप किसी बेकार बदबू वाली जगह पर जाते हैं तो वहां पर आपको गुस्सा आने लग जाता है, आपका मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। क्योंकि इस बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो सुगंध होती है वह शरीर में जो सेंस होते हैं उनका ट्रिगर पॉइंट होती है, और जब तक ट्रिगर पॉइंट क्लिक नहीं होता है वहां पर, तब तक कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। और इन्हीं बातों के बारे में सभी लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखा करें, जिससे सभी जानकारी आपको समय पर मिला करे। तो दोस्तों, आपको इसी प्रकार करना है जिस प्रकार हमने आपको बताया है कि गुलाब के इत्र का इस्तेमाल उसी दिन से शुरू कर देना है जिस दिन से ये प्रयोग आप करेंगे। ये क्रिया सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में या फिर रात के समय की जा सकती है। सुबह का समय, रात का समय सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस समय पर डिस्टर्बेंस कम होती है, बहुत सारे लोग सोए हुए होते हैं। इस बात के बारे में भी आप जान लें कि जो रात का जो समय होता है उस समय ज्यादा लोग सोए हुए होते हैं, जो कम ऑरा उस समय प्रेजेंट होता है। सुबह का भी ऐसा ही समय होता है। तो उस समय में जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तो जिस भी अदृश्य शक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं, तो उस समय ज्यादा डिस्टर्बेंस ना होने के कारण सही से बिल्कुल आपका जो संदेश होता है वह अदृश्य शक्तियों तक पहुंच जाता है। और ये बात आप खुद भी देख सकते हैं कि जब दिन का समय होता है उस समय आपका नेट भी स्लो चलता है, आपका फोन भी ठीक से नहीं चलता है, लेकिन जब रात का या सुबह का समय होता है तो आपका नेट भी बहुत तेज चलता है और आपका फोन भी सही से कार्य करता है। और अदृश्य शक्तियां भी इसी प्रकार सिग्नल द्वारा ही बातें करती हैं। ये सिग्नल हर एक व्यक्ति को प्राप्त भी होते हैं, लेकिन इन्हें समझ ना पाने के कारण और अदृश्य शक्तियों को देख ना पाने के कारण बहुत सारे लोग इन्हें समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन हम सभी जानकारी आपको बिल्कुल डिटेल में बताते हैं, जिससे सारी बातें आप सही से समझ सकें और इनका लाभ भी उठा सकें। अब दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट इस प्रयोग का, इस क्रिया का ये है कि आपको एक जो सबसे बड़ा नोट आपके पास हो, जैसे कि 500 का, 2000 का, इस प्रकार का नोट आपको अपने तकिए के नीचे रोज रखकर सोना है। रात को सोने से पहले इसे देखना है, सुबह उठते ही बिल्कुल देखना है, जब आप साधना करेंगे तब देखना है, साधना करने के बाद देखना है। इस प्रकार से बस आपको ये पूरा प्रयोग करना है और इस नोट को बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है, क्योंकि ये प्रयोग आपको लगातार बार बार करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे धन की कभी भी आपके जीवन में समस्याएं ना आए। तो इस प्रयोग को जरूर करें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।